शायद भारत का सबसे बड़ा ब्लैकमेलिंग जो कांड हुआ था ना, वो राजस्थान में ही हुआ है। जो अजमेर 92 नाम से प्रसिद्ध हुआ था, 1992 की घटना थी वो। अखबार को पढ़ते आप। अजमेर की एक कॉलेज है, स्कूल कॉलेज दोनों ही थी वो। वहां से वो कांड शुरू हुआ। नफीस चिश्ती, सलीम चिश्ती, ऐसे करके 6 लोग थे उसमें, मैन अभियुक्त 6 थे। लड़की को जैसे तैसे फंसाया, फिर उसकी फोटो खींची। उस समय सिर्फ फोटो ही होता था, 30 साल पहले की बात है, तो सो सिर्फ कैमरे की फोटो होती थी। फोटो खींच के फिर बोले अब तू तेरी सहेली को लेके आ। ऐसे करके वो सिलसिला चला। 250 लड़कियों का बलात्कार हुआ। 250 का तो ऑन रिकॉर्ड है उसके अंदर। अब धीरे धीरे क्या हुआ, एक लड़की ने सुसाइड की। अब वो जो मैन था वो उस समय के अजमेर यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था। तो एक तो राजनीतिक मामला, दूसरा धर्म का भी, हिंदू मुसलमान बनने का डर भी। बड़ा कांड हुआ था उस समय भी, आंदोलन हुए थे पूरे भारत के अंदर। 92 उस पर फिल्म भी बनी है, कभी टाइम मिले तो जरूर देखना उस फिल्म को। एक लड़की ने सुसाइड की। अब सुसाइड को दबा दिया, बोलिए प्रेग्नेंट थी और डर से इसने कर लिया होगा। फिर उसी कॉलेज की दूसरी लड़की ने सुसाइड की, उसको भी फिर एक साथ 4 लड़कियां कूद गई उस कॉलेज से। फिर भी मामला मुख्यमंत्री तक, उस समय शायद भैरों सिंह शेखावत थे मुख्यमंत्री, बाद में बदले थे, भैरों सिंह शेखावत थे। एक पत्रकार ने इस मामले को उठाया था और अब जाके यानी 12 लड़कियों ने केस दर्ज किया था 250 में से। 250 तो रिकॉर्ड। उसमें हुआ क्या कि एक ही स्टूडियो था, वो फोटो खींचते, स्टूडियो वाले को देते। उस समय आपको नहीं पता, 10 साल पहले पंजाब केसरी अखबार में एक शानदार अखबार आता था, लोग वेट करते थे उसका। और उस समय ऐसी फोटो मिल जाए, लोगों को चाहिए क्या। अब वो स्टूडियो वाले ने भी बेचनी शुरू कर दी। जो भी वो लड़की की फोटो देखे, लोगों ने ये काम करना शुरू कर दिया। यानी बहुत बड़ा कांड हुआ था ये इसके अंदर। फिर वो पकड़े गए। अब सजा हुई। 12 में से 2 लड़कियां लास्ट तक रुकी रही। किसी को धमकी दे दी, किसी को। अब सोचो, अब जो लड़की डटी रही, बंग पोता हो गया। 30 साल पहले की घटना आपको देखो। अब उनको सजा हुई है। और हमारा कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है, हम लोग जैसे कई बार पोस्ट देखते हो ना कि बलात्कारियों को इस देश में ये सजा, इस देश में ये सजा। मैं मानता हूं कि भारत से बेस्ट सजा किसी देश में नहीं है। क्यों नहीं है, देखो। जैसे आपने किसी व्यक्ति को थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारते ही मामला आज ही आया और जज साहब ने आपको 1 महीने की सजा दे दी, ठीक है। आपको लगा वाह कितनी जल्दी न्याय हुआ। लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं होगा। थप्पड़ मारा, कई सालों तक केस चलेगा, आप वकील ढूंढते फिरो, रोज तारीख आएगी। कुछ केस में आपको जोधपुर जाना पड़ेगा 15वें दिन, वकीला ढूंढो, रुपया लागो, 10 साल बाद 1 महीने की सजा हुई। बताओ कौन सा व्यवस्था अच्छी है, बताओ। ये हमारे वाली यहां क्या है, एक दिन में क्या बलात्कार किया, अगले दिन फांसी मिल गई, क्या फायदा। ये तो मृत्यु तो छुटकारा है सभी दुखों का। हमारे यहां वो 20 साल तक सड़ेगा, कभी केस कभी क्यों, सारे पैसे लग जाएंगे उसके जितने हैं उतने, फिर जाके उसको सजा होगी। अब उनको सजा हुई है उम्र कैद की। और जज साहब ने कहा कि ऐसे लोगों के साथ कोई सहानुभूति न बरती जाए। ऐसी घटनाएं ब्लैकमेलिंग वाली आज भी हो रही है। ये 92 की नहीं, अभी दिल्ली में भी हुई थी, आपको बताओ। तो ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लड़कियां शिकार होती रहती हैं हमेशा। महिला ही महिला की दुश्मन है, ये कहावत आज से नहीं बनी है, बहुत पहले से बनाई गई है। किसी लड़की के नंबर अगर लड़के के पास गए तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 90% चांस है कि आपकी सहेली ने दिए, 90% यही मिलेगा। ए भाई मैं तेरो भी करवा दूं, बॉयफ्रेंड बना दूं, नौकरी लगा दे, बॉयफ्रेंड के बना दे, ये बन जैसी आप बना लेगी, मैं इतनी योग्यता कौन कीजिए। क्योंकि बॉयफ्रेंड बनाना कोई योग्यता के अंदर नहीं आता है। कद्दी बना लो, बस में चाल तो बन जाओ, पार्क में घूम तो बन जाओ, रोड पर घूम तो बन जाओ। ये तो मिले हैं, मिल जाएंगे, जब चाहो तब ढूंढ लो तब मिल जाएंगे। लगानी है तो नौकरी लगा। क्योंकि लड़की की संगत बहुत जरूरी है देखना। संगत का असर लड़की पे सबसे जल्दी आएगा। गार्जियन को सबसे जल्दी ध्यान देना जरूरी है कि इसकी सहेली कौन है। अगर एक बुंडी सी शक्ल की आगी नहीं, भेज देगी रास्ता में। क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि बुद्धि काम में लेती नहीं है। ए भाई की कौन, भाई क्यों करूं, मैं जानू इन तो मेरे बॉयफ्रेंड को दोस्ती तो है, इतनी जल्दी याराना करवा देगी।
तो बच के रहें, ऐसी घटनाएं सब जगह होती है। अठे अगर वह, क्योंकि गार्जियन को हर बात नहीं कही जा सकती, कोई अठे प्रॉब्लम हुए नहीं सीधा आगे बता दियो, कोई शर्म संकोच को नहीं है। और आओगो मैं गारंटी दूं कि अगले दिन वो आपको दिखाई नहीं देगा। ऐसी एक दो घटना हुई तो जी ही आए बोल गुरु जी वो छोड़ो छेड़े, क्योंकि सबसे अच्छा तरीका है मोबाइल। जब भी आपको लगे लड़का पीछा कर रहा है, आप मोबाइल बस ऐसे कर लो, चलाओ मत चाहिए, आगे वाले की औकात ही नहीं है कि आपके पास आ सके। लड़का डरता बहुत जल्दी है। जका फब्दी का सैनी छोरिया जाता जग दिन छोरी सामने होगी नहीं, सच बताऊं आपकी दूसरा शब्द नहीं निकलेगा, आ कहना पड़ेगा तन थोड़ी को मेरे भाई लन कहो। बस में छेड़ रहा है, अगर लड़की सामने हो गई ना, लड़की तब तक रुकी हुई है जब तक आपके सामने नहीं होती। अगर थार में हिम्मत है तो थार में एक दो गलियां बताऊं दिल्ली की, वहां से निकल के दिखा दो। अगर तुम मर्द हो वहां से निकल के दिखाओ, ए चिकने है। आप तब तक कह रहे हो लड़की आपके सामने नहीं होती, तब तक आप ब्लैकमेल कर सकते हो, तब तक ही आप बोल सकते हो, वरना आपकी इतनी हिम्मत नहीं है। और आप लड़की के पीछे पड़े हो, जिस दिन लड़की अगर किसी के पीछे पड़ गई ना, किसी भी लड़के के पीछे, आगे भाजनो चालू हो जाएगा। क्योंकि आपके साथ ऐसी घटना हुई नहीं तो आपको पता ही नहीं होगा कि यहां भी होगा। ऐसा ही होता है, आदमी फिर भागना शुरू हो जाता है, उससे बचना शुरू हो जाता है कि यार कहीं गैल छुट्टा मांगू। अभी घटना हुई, बोले गुरुजी वो छोरा ही हॉस्टल गए, आपने चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं तुरंत सामंतान भेज दिया, मैं हॉस्टल उठा के लाओ, हॉस्टल उठा के लाओ ताकि और हॉस्टलर छोरा बेरो पड़े। अब वो बाद में बोले गुरुजी के थे इतनी के चिंता कर रखी है, अब थे बताओ ये मरुस्थल में कुण आओ जी, आप बताओ इस शहर में आप आते क्या? तो यहां अगर गार्जियन ने किसी बच्ची को भेजा है तो उसका जिम्मेवार कौन है? सिर्फ यहां नहीं है, बाहर भी मैं ही जिम्मेदार हूं। थारी जी कोई शिकायत आ गई तो बच्चों का को नहीं, बस बता दियो, इशारों कर दिया, थाने तक तो बात जागी को नहीं, आज तक ही कौन गई। ब्यूं पहली पहली डील सर्विस को काम मारकन खुद कने, क्योंकि गलती है, गलती आपकी ही मिलेगी। ये लड़की की तरफ से शिकायत नहीं मिलती है, उसे प्रकृति ने ऐसा बनाया है, तभी तो बहलाया फुसलाया, बहलाए तो थे ये। तो जब भी कोई वे शंका करने की जरूरत नहीं। आज भी लड़कियां ब्लैकमेल की शिकार हो रही है, एकदम सत्य बात है, यहां भी हो रही होगी, कोई बड़ी बात नहीं। फिर भी छोटा क्षेत्र है, कई करे देखे, मैं खुद भी देखूं, काला काच कर लिया, लगभग गाड़ियां तो काला काच हो गया हमारे तारनगर में, पहले नहीं थे, कर रहे हैं तो भाई थार खातर है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, बेरो पड़ गयो तो बता दे करो, कोई संके वाली बात नहीं है। गार्जियन को हर बात नहीं बताई जा सकती, मान बता दिया इलाज पूरा हो जाएगा। क्योंकि अगर लड़की थारे सामने होगी नहीं, उस थारे रमान है, ब्लैकमेल कर ही नहीं सकता। लड़की को अगर कानून का पता हो, उसे कोई ब्लैकमेल कर ही नहीं सकता, क्योंकि थारा भी तो, लेकिन कुछ गलतियां लड़की खुद भी करे। ये फोटो देख के डिलीट कर देना, आज तक तो कोई छोरा करी को नहीं, करेगी। जो विशेषज्ञ होते हैं वो कुछ बातें बताते हैं, हो सकता है आपको ये बुरी लगे, क्योंकि लड़के और लड़की का भेदभाव कोई नहीं मिटा सकता, मैं नहीं मिटा सकता। एजुकेशन में ऐसा, आप खुद बताओ, यहां कोचिंग में आप आ रहे हो, आपको अलग अलग बिठाया जा रहा है ना, तो भेदभाव तो यहीं से शुरू है। आप अलग अलग बैठे हो ना, मैं जयपुर दिल्ली में था, सब एक जगह, यहाँ लड़का लड़की लड़का लड़की, यहां तक कि सिर्फ मुझे लगता है कि एकमात्र मेरी लाइब्रेरी है जगह लड़का लड़कियां अलग अलग लाइन है, एकमात्र ऐसी है जहां लड़कों के आने की लाइन अलग है, जाने की अलग है लड़कों की, दोनों साथ में नहीं, एक ही गेट नहीं है, अलग अलग गेट है, पानी का अलग है, बाथरूम का अलग है। क्यों? जब मैं खुद ही भेदभाव नहीं मिटा पा रहा, कौन मिटा देगा? हम एजुकेशन में होके, कारण ये इतना सब कुछ अलग अलग है सारा, कोई मामला आते आपने देखा होगा रिएक्शन, फिर भी बिना मतलब बोलो और अट्ठा को तो माहौल खराब हो रही है, क्या माहौल खराब हो रही है थे बताओ, क्या माहौल खराब है? कौन नहीं। लेकिन लोग पहले, क्योंकि मैं क्षेत्र के बारे में जानता हूं, सोच को जानता हूं मैं, इसलिए मैंने पहले ही ऐसी व्यवस्था की कि साला आंगड़ी उठाओगा तो जरूर, लेकिन मिलो की को नहीं, क्योंकि सारी चीजें, अब मैं खुद भेदभाव कर रहा हूं भैया, ये भेदभाव नहीं मिटाया जा सकता। कहने को कह भले ही दो, लड़के लड़के भेदभाव मैं खुद करा, और आप भी करोगे, आप भी जिस दिन टीचर बनोगे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि समाज बिना मतलब अगर एक जगह बिठा दें, क्या कहेगा लोग, जबकि सारी चीजें अलग है, फिर भी
बक्कड़ ने बोल दी तो कोई समस्या आवे, थारत की डांग की समस्या हुई, कोई समस्या बता दिया। ये भेदभाव नहीं मिटाया जा सकता, कोई नहीं मिटा सकता, ये चलता रहेगा। थोड़ा बहुत कानून का पता हो, ये तो केस वो है जो ओपन हो जाते हैं, जबकि लड़की, लगभग लड़कियां परिवार के सदस्यों द्वारा प्रताड़ित होती है। बुआ को छोड़ो, मामे को छोड़ो, और ये करके बहु प्रताड़ित हुए लगभग लड़कियां, और हर लड़की परिवार के सदस्य द्वारा कभी ना कभी प्रताड़ित होती ही होती है। अब किसे बताएं? तो जिसे मतलब नहीं होता उसे ब्लॉक मारो, कोई शर्म संके वाली बात नहीं है। पुरुष के मन में प्रेम पहले से जगा होता है, बिना मतलब वो किसी को टाइम नहीं देता है। लड़का लड़की कभी फ्रेंड नहीं हो सकते, इतने दिन ही हो सकते हैं जितने दिन भर, क्योंकि शुरुआत में लड़के को प्रेम जगाना पड़ता है। उस समय तो वो थारा पग ही दबा देगो, थारा नोट्स लिख देगो, थे 3 घंटा तावड़े में खड़े रहना होगा, 5 घंटा होगा वो। ये तो शुरुआत का दौर है, बाद में 3 मिनट ही कौन खड़े हुए 3 घंटा ही जगह, वो बाद की बात है। क्योंकि स्त्री में प्रेम जगाना पड़ता है, वो अगर जग गया, बिन बेरो पड़ गया, अब ठीक है। अब देखो उसके तेवर, कोने टेम कोने मन बिजी हूं मैं, ले बिजी लगे तू थानेदार की मीटिंग लेने लाग रही है ले, पर बाद में वो बिजी होता है। तो हरकतें ऐसी होती रहती है। तो उसमें क्या, कुछ लोगों ने शोध बताई कि आपको बचना कैसे है ब्लैकमेलिंग से। पहला होटल, उन्होंने ये बताया, कुछ लोगों ने, जो बड़े लोग हैं जो लड़के लड़कियों को गाइड करते हैं, ऐरे गहरे होटल में जाने का मतलब आप खुद कभी भी ब्लैकमेल के शिकार हो सकते हो। अरे तुम खुद बताओ यार, 10-10, 15-15 हजार रुपये किराए में होटल चला रहे हैं, कहाँ हिडन कैमरा लगा है आपको पता है क्या? और आपको देना पड़ेगा, आप थाने में नहीं जा सकते हो। अगर आपका बन गया वीडियो ना, तो ये कहने की बातें हैं भैया, देगी ही सल्टानो पड़ेगा। और होया है ईशा कांड। जाओ कभी हो, कोई बात नहीं, पैसे हो भले 12 महीने में एक बार ही जाना, अच्छे होटल में जाओ, आईडी दो, क्योंकि जिस व्यक्ति ने 30 करोड़ रुपए होटल में लगा रखे है ना, वो आपको ब्लैकमेल नहीं करेगा कभी। लेकिन जो 15,000 में किराए ले रखे वो कुछ भी कर सकता है। दूसरा, उसने ये बताया कि फोटो कभी भी चेहरे के साथ न भेजी जाए। मैं कौन कह इसको ना भेजो, ऐसा संभव है ही नहीं। मैं कहती हूँ कि आस की ना करो, बावड़ी बात करना मतलब की है। जो चीज आपके अंदर उत्पन्न हुई है आप वो करोगे। थारा माँ बाप थान रोकिया थे, रुक क्या गए, तो मेरे कारण रुकोगे थे। लेकिन उसमें कहा कि चेहरे के साथ कभी भी एडल्ट फोटो न भेजी जाए, फिर कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके नीचे के पार्ट को देख के आपको कोई नहीं पहचान सकता। चेहरे के साथ कभी फोटो नहीं जानी चाहिए, भले कितना, क्योंकि जिससे आज प्रेम है, नफरत वही करेगा एक दिन। ये दोनों विपरीत है। दिन में अगर थकोगे तो ही रात को नींद आएगी, विपरीत चीजें हैं ये। आज जिससे प्रेम है, कल उससे नफरत भी हो सकती है। सिगमंड फ्राइड ने कही है ये बात, पेज संख्या मुझे याद नहीं कितने पे लिखी थी उसने। सिगमंड फ्राइड ने कही थी ये बात कि जिससे प्रेम है उसी से नफरत है। तुम जैसे आशिकों ने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया, क्या कह रहा है, ये थोड़ी हो रहा है। तब उसने कहा कि ठीक है, नहीं होती। ये बताओ, जब तुम्हारी लड़ाई होती है तो तुम्हारे मन में ये बात नहीं आती कि साड़ी मार दूं के? बोले हाँ आवे, तो बताओ फिर। और बात भी सच्ची। आप बताओ, जब गुस्सा हो तब आपका मन नहीं करता कि मारने को? जिससे ज्यादा प्रेम होता है उस पर उतना ही ज्यादा फिर गुस्सा आता है कि सल्टा दियो इनके, साली रात गाद रखी मेरे। और 500 प्रेम होता है, भी कुत्ते बिल्ली इतनी पचा लाग जाएगा, क्यों लड़ाई हुए? तो जिससे प्रेम है उससे कभी नफरत हो सकती है। फोटो का विशेष ध्यान, वीडियो कॉल में विशेष ध्यान। होटल जाना है जाओ, कोई बात नहीं, अच्छे होटल में जाओ, 5 स्टार में जाओ। आपके साथ क्यों, वहां बड़े लोग आते हैं, उनका वीडियो नहीं बनाता यार, क्या इनका क्या पता कब क्या, तो शिकार हो जाओ। और बच्चों थोड़ा सो को नहीं रोक, सरकार नहीं रोक सकती। आपको क्या लगता है बलात्कार को रोक देगी सरकार? जचे उतने कड़े कानून बना दो, नहीं रोक सकती। क्यों नहीं रोक सकती? क्योंकि जो चीज हमारे अंदर उत्पन्न हो गई, जैसे गुस्सा, यार तुम कितना ही कुछ कर लो, गुस्से को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। आत्महत्या, कितने नियम बना दो, आत्महत्याएं होगी। काम प्रवृत्ति या बलात्कार, कारण क्या है? आत्महत्या का एक संवेग है, अंदर उत्पन्न होता है। हमारे अंदर एक कभी इच्छा हुई आत्महत्या करने की, और ऐसा कहते हैं अपने पूरे जीवन काल में हर मनुष्य को 2 से 3 बार आत्महत्या करने की मन में आती है, हर मनुष्य के। अब वो आत्महत्या वाले जैसे ही आपके अंदर उत्पन्न हुई सुसाइड करने की किसी बात पे, उस समय
अगर आपको सिचुएशन मिल गई, क्योंकि हमें स्कूल में कभी पढ़ाया नहीं गया कि आत्महत्या का विचार आए तो हमें क्या करना चाहिए। अब जैसे ही आपके मन में आत्महत्या का विचार आया, आप ऐसे सोते हो, आत्महत्या विचार आए और ऊपर पंखो दिखे हो, सिचुएशन मिल गई आपको, घर पे कोई है नहीं, सिचुएशन मिल गई, गालियो दुपट्टो टंगी। आत्महत्या के समय, उसी समय अगर आपको सिचुएशन मिल गई तो आप आत्महत्या कर लोगे। और आपने उस बात को कि चलो कल कर लेंगे, सुसाइड ही तो करनी है, आप आत्महत्या नहीं करोगे। इसीलिए आप देखो कोटा के अंदर हॉस्टल का एक रूल है कि ये पंखे नहीं लगा सकते हॉस्टल में, क्योंकि ये आत्महत्या करने के तुरंत विचार आ जाता है देखते वहां कौन से फैन लगेंगे, या तो एसी लगाओ या फिर वो फैन लगाओ, ये फैन आप हॉस्टल के अंदर नहीं लगा सकते। अकेले बच्चे को नहीं रहने दिया जाएगा, क्योंकि आपके साथ कोई है तो आप सुसाइड नहीं करोगे, घर के अंदर सुसाइड के कम चांसेस होते हैं। तो वो विचार है, अब मन में वो तरंगे उठी, उठते ही आपने सिचुएशन मिली, तरंग उठ रही है, आगे का ट्रेन जान लग रही है, कूद जाओगा आगे, क्योंकि वो एक समय है, बहुत कम समय, अल्प समय रहता है। ये गुस्सा एक संवेग है, आपके अंदर जैसी गुस्सा आया उस समय हमारी कुछ गांठें फूटती है गुस्से के अंदर, और वो गांठें जो है वो दो चीजों को जन्म देती है, मार दूं मर जाऊं। कुछ समय का है, जैसी गुस्सा आया आपके मन में आगे वाले को मारने का विचार आएगा, वो ऐसी गांठें हैं। अब अगर थोड़ा सा आपका ध्यान भंग हुआ, आपने थोड़ा सा किया, वो दोनों खत्म। थोड़ी देर बाद आपको अफसोस भी हो गया, यार तन में गलत कह दिया यार, मन गुस्सा। गुस्सा एक ध्यान है। ध्यान का मतलब जब एक चीज पे केंद्रित हो जाए, जैसे ही काम प्रवृत्ति, काम वासना की तरंगे आपके अंदर आई, ये भी एक ध्यान है, काम भी एक ध्यान माना गया है। अब आपको जैसे मान लो कि 5 मित्र बैठे हैं, एक मित्र भाई साहब लगे हुए हैं कहीं लाइन मारने में, साथ वाला अगर थोड़ा सा होशियार है तो वो तुरंत समझे, क्योंकि काम प्रवृत्ति की जब तरंगे आपके अंदर आती है ना, आपको कोई चीज, आपको हंसना अच्छा नहीं लगता, बोलना अच्छा नहीं लगता, सार लो डायलॉग मारे और भाई जी की नहीं नाक कह लाग रहे तो ये दांत सा तिरकाओगो, सार लो समझ तो जाओ बैठो, ध्यान है गठ है, क्योंकि ये वो तरंगे हैं। जैसे ही काम प्रवृत्ति की तरंगे आपके ऊपर आई, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। आप किस उम्र में हो ये बात भूल जाते, सबके साथ होता है ना, आप किस पद पे हो ये बात आप भूल जाते हो, क्योंकि ये तरंगे ऐसी है, जैसे इस प्रकार की ये तरंगे हैं वैसी ही ये तरंगे हैं, सब कुछ भूल जाओगे आप। और जैसे ही काम वासना की पूर्ति हुई, आपका दिमाग वापस और रात तेरी ओके करियो रहे, तो बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। अब क्या हुआ, वो तरंगे आई, कंट्रोल है नहीं, जैसे गुस्सा सबको आता है लेकिन सब थोड़ी मारते हैं किसी दूसरे को। अब आते ही उन्होंने बलात्कार जैसा अंजाम दिया, तुरंत समझ में आएगा तो गलत करो। अब वो सोचता है कि चलो इसको मार देता हूं ताकि मैं बच जाऊं, क्योंकि वो बताएगी, केस करेगी, इसलिए बलात्कार के बाद मारने की घटनाएं होती है। क्योंकि दिमाग तो, क्योंकि जब तक काम वासना चलावे तब तक आपका दिमाग काम नहीं करेगा। वो तो बेरो तो है था ना, सो कहाँ बड़ो काम तो बाद में दिमाग करेगा और रत तेरी। अब बगरे क्या बेचा, अब डोली कूद तो गया, पाछा क्या जाऊंगा। लेकिन जब तक तरंगे हैं तब तक दिमाग में नहीं आती कभी भी। जिस व्यक्ति के अंदर जितनी काम प्रवृत्ति होगी वो उतनी बड़ी रिस्क लेगा। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं है कि वो प्यार कर रहा है, रात को 12 बजे घर में 10 जन आए फिर भी वो आ रहे, इसका मतलब प्यार नहीं है। वो काम प्रवृत्ति की तरंगे इतनी ज्यादा हावी है आपके ऊपर, ऐसी हमेशा 20 से 25 साल की उम्र के बीच में होता है। जब 35-40 का हो जाओगा फिर घरे बुला बोकरी बुलाई थे, जाओगा ही को नहीं। क्यों? प्रेम चाहे कितना ही हो, क्योंकि वो तरंगे इतनी हावी नहीं होती। अभी आपके ऊपर ये तरंगे इतनी हावी है कि आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं कितो बड़ो गलत हो सके, घरे पकड़ी जिया तो अपन क्या कुटेगा, आ दिमाग में को नहीं आ, अब बाद में समझ गए रे तू। गाँव में जाता वे, शहर में तो फिर भी किए थाना राई गाल के ले जाए, गाँव में किए घर का कूट दे बिना मतलब आ जाए। चलो बताऊं, इनको रोकना बहुत मुश्किल काम है। नियम चाहे कितने ही बना दो, जो चीजें आपके अंदर उत्पन्न होती है उन्हें रोकना बहुत मुश्किल है। कानून तो कड़े, ये मर्डर के ऊपर भी सजा तो है लेकिन लोग कर रहे हैं, बलात्कार के ऊपर भी सजाएं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर उत्पन्न हो गई, कोई इलाज नहीं है। जब तक वो तरंगे चढ़ी रहेगी तब तक आपका दिमाग काम नहीं करता है, चाहे गुस्सा हो चाहे काम प्रवृत्ति हो।